विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, विष्णु रूप में मैंने लक्ष्मी को और ब्रह्मा रूप में आपने सरस्वती को ग्रहण किया है, परंतु यदि शक्ति उमा के अवतीर्ण न होने के कारण सदा शिव अभी अविवाहित हैं, तो आप उमा के अवतीर्ण होने के लिए प्रयत्न कीजिए, जिससे ब्रजेश दक्ष प्रजापति के यहाँ उनका अवतार हो और वे सदा शिव की अर्धांगिनी बने। इस प्रकार ब्रह्मा से कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अतिशय चिंतातुर हो गए। उनको चिंता रहने लगी कि किस प्रकार वह आदि शक्ति को प्रसन्न करें, जिसके तेज से वह सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार सोचते हुए भगवती की स्तुति करने लगे। संसार का पोषण करने वाली शंभु प्रिया दुर्गा देवी की मैं स्तुति करता हूँ। हे भगवती, मैं आपकी वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हैं। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरा कार्य पूर्ण करें। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा प्रेरित स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, ब्रह्मा, आपको जो कहना है वह शीघ्र कहिए। मेरे प्रत्यक्ष होते ही सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि हे महेश्वरी, आपके पति जो पहले मेरे मस्तिष्क से उत्पन्न हुए थे, वे ही रुद्र नामक योगी रूप शंकर कैलाश पर हैं और वह निर्विकार निर्विकल्प समाधि में स्थित तपस्या कर रहे हैं। हे भगवती, स्वयं आप दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में उत्पन्न होकर अपने रूप तथा तपस्या से उनको मोहित करके उनकी अर्धांगिनी बने। शिव का विवाह होकर किस प्रकार उत्तम सृष्टि होवे, यही चिंता मुझे सता रही है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर भगवती ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मा जी को वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग नष्ट होगा। हे ब्रह्मा, दक्ष की स्त्री से सती रूप में उत्पन्न होकर मैं शंकर जी को अपने प्रति आकृष्ट करूंगी। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, प्रजापति दक्ष उसी कार्य के लिए मेरी आज्ञा से उस जगदम्बिका देवी की आराधना करने के लिए गए। क्षीर सागर के उत्तर तट पर उस देवी को हृदय में धारण कर प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए तप करने लगे। चित्त को वश में कर दक्ष ने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियम पूर्वक तप किया। इस प्रकार पूजा करते हुए दक्ष को जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। दक्ष के मनोरथ को जानती हुई बोली, हे दक्ष जी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अभिष्ट वर मांगिए। प्रजापति दक्ष जगदम्बिका के वचन सुन प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए बोले, परमात्मा के पूर्ण अवतार से मेरे स्वामी शंकर रुद्र नाम से प्रकट हुए हैं, परंतु आपका अवतार अभी नहीं हुआ। तब शिव पत्नी कौन हो, अतः आप भूमि पर अवतरित होकर महेश को मोहित करो। आपके बिना अन्य उन्हें मोहित नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम मेरी पुत्री बनकर शिव पत्नी बनो। मुझे यही वर दो। जगत के कल्याणार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर जगदम्बा मन में शिव का स्मरण करती हुई हंसकर बोली, हे दक्ष प्रजापति, मेरे सत्य वचन सुनिए। तुम्हें तुम्हारा मन माना वर देती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति के वश में होकर तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं शीघ्र ही तुम्हारी पुत्री होकर शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार शिव के चरण कमल का स्मरण कर बोली, हे दक्ष, मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना। मैं जो कहती हूँ वह सत्य है। यदि मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं स्वतंत्र हूँ, अपना शरीर छोड़ दूंगी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष से कहकर वह देवी दक्ष के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष अपने घर गए और वह देवी मेरी कन्या होगी यह विचार कर हर्षित हुए। पिता की आज्ञा से दक्ष पुत्र प्रजावृद्धि के लिए उत्तम तप करने लगे। इधर देवी भी दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिसका नाम सती रखा गया। तो अब आगे क्या होता है यह जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल हिमांशु वर्मा ब्लॉग वाले के साथ।